Hello, guys. How are you? What's up? I think you are fine wherever you are. And what you are asking to me? How I am? I am also fine by the grace of God, by the blessings and love of you all. मैं जहाँ भी हूँ मैं अच्छा हूँ और आप लोगों के अच्छे होने की उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं आज के टॉपिक क्लियर करने से पहले सफलता के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और पक्का इरादा, मजबूत इरादा। खुद से वादा, प्रॉमिस योर सेल्फ, मेहनत ज़्यादा, वर्क हार्ड, मोर वर्क हार्ड, और मजबूत इरादा मतलब आपको स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखना होगा, जोश, जिद और जुनून आपको बनाए रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। समस्याएं नहीं देखनी है, समस्याएं में संभावनाएं देखनी है, पॉसिबिलिटीज़ देखना है कि मैं किस तरह कर सकता हूँ। अफर्मेटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकर बनना है। तो आज मेरे सेंटेंसेस भी ऐसे ही हैं जिनमें समस्याएं नहीं, संभावनाएं लगी हुई हैं। संभावनाओं से जुड़े हुए सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि बरसात होने की संभावना है, इसे कैसे बनाएंगे? आपने कई किताब पढ़े हैं मगर आपके डाउट्स ख़त्म नहीं हुए। कई यूट्यूबर से आपने सुना है इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर, एक वीडियो लेक्चर, लेकिन आपके डाउट्स ख़त्म नहीं हुए। मगर आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों मैं आपके डाउट्स 0% कर दूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े इस टॉपिक के रिगार्डिंग। यह टॉपिक बहुत हेल्पफुल है, स्पोकन में भी, ग्रामेटिकल नॉलेज के हिसाब से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी। आज का टॉपिक में हम बातें करेंगे, क्लियर करेंगे। आई विल क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग लाइकली टू। कहाँ पर लाइकली टू का यूज़ करेंगे, कहाँ पे लाइकली टू बी का यूज़ करेंगे, कहाँ पे लाइकली टू हैव का यूज़ करेंगे, अनलाइक कहाँ यूज़ करेंगे, इट्स अनलाइकली, इट्स सिम्स अनलाइकली, और लाइकली के साथ क्या हम और कुछ जोड़ सकते हैं कि नहीं? तो जोड़ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एडवर्ब जोड़ते हैं। जब और स्ट्रॉन्ग बात करना हो संभावना की तो हम जोड़ते हैं मोर, मोस्ट और वेरी को। मोर, मोस्ट और वेरी से भी स्पोकन के टाइम पे भी और राइटिंग के टाइम पे भी यदि आप मोर, मोस्ट और वेरी को लिखते हुए लाइकली लिखते हैं तो गलत नहीं है। चलिए, संभावना का मतलब क्या होता है? भविष्य में होने वाली अपेक्षित कार्य, किसी कार्य की अपेक्षा की जा रही है कि वह निकट भविष्य में होने वाला है, इसी को संभावना कहते हैं। यही संभावना की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ संभावना। अब संभावित कार्य के लिए, प्रत्याशित कार्य के लिए, अपेक्षित कार्य के लिए, और उर्दू में इसको कहते हैं इम्कान। जैसे मैं कहूँगा कलकत्ता में बारिश होने की संभावना है, उर्दू में कैसे कहेंगे? कलकत्ता में बारिश होने की इम्कान है, AMKAN, इम्कान है। और बांग्ला में कैसे कहेंगे? कोलकाताए बारिश होते पारे, बारिश होबार सम्भावना आचे, सम्भावना आचे, बारिश होते पारे बा बारिश होबार सम्भावना आचे, ऐसे कलकत्ता में कहेंगे। भोजपुरी में कहेंगे बरसात होखे वाला बा, होखे के चाहिए, बरसात होखे के संभावना बाटे, इस तरह। तो अलग अलग लैंग्वेज में संभावना, कहीं संभावना ही रह जाता है, कहीं संभावना बदल भी जाता है। संभावना के सिनोनिम्स हम लेंगे। पॉसिबिलिटीज शो करता है, पॉसिबिलिटीज, POSSIBILITIES, प्रोबेबल, एक्सपेक्टेड, डिस्पोज्ड, लीनिंग, एप्ट, बेंट ऑन, लाइकली, वर्किंग टुवर्ड, ये सभी संभावना, लाइकली के ही सिनोनिम्स हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे ताकि इसे अच्छे से समझा जा सके। ट्रेन आने की संभावना है, यहाँ आने एक वर्ब है, कम। लाइकली टू से वर्ब वाले सेंटेंस को बनाएंगे और लाइकली टू बी में जहाँ नाउन की बात होगी वहाँ लाइकली टू बी लगाएंगे। आप कंफर्म रहिएगा। या फिर लाइकली टू बी वहाँ लगाते हैं जहाँ कॉजेटिव टाइप में एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोई काम करवाता है।
अभी आगे मैं बताऊंगा तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले लाइकली टू को समझते हैं। ट्रेन आने की संभावना है, इसे हम 3 तरीके से बताते हैं। एक तो ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली है। ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू कम, आपने सुना होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू कम, मगर हमने आज पढ़ना है ट्रेन इज लाइकली टू कम। तो पहले सब्जेक्ट लेंगे प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे। व्हाट इज द बी फॉर्म ऑफ वर्ब? जो कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं दैट इज कॉल्ड बी फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, डू फॉर्म ऑफ वर्ब और हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। बी फॉर्म ऑफ वर्ब में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी, मगर मोस्टली आजकल विल बी यूज करते हैं। तो आपने ध्यान से सुना, बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, शैल बी, मगर विल बी को ज़्यादा यूज करते हैं स्पोकन में भी, राइटिंग में भी। ठीक है, उसके बाद डू फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब। हैव, हैज और हैड, हैव, हैज और हैड। तो यहां पे हमको लेना है बी फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट लेंगे, बी फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे, अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें से कोई एक लेंगे, जैसा कि हमारा टेंस और सेंटेंस कहता है, टेंस के अनुसार और सेंटेंस के अनुसार। अब ट्रेन इज लाइकली टू कम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, संभावना की बात है, लाइकली टू लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलेटिव वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला इज एम आर में से लेंगे, ट्रेन के लिए इज आएगा तो ट्रेन इज लाइकली टू कम, ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू कम, ट्रेन इज अबाउट टू कम। ये दोनों बोथ आर करेक्ट, लेकिन इससे हम बनाना सीखेंगे। आज बारिश आने की संभावना है या बारिश होने की संभावना है। रेन इज अबाउट टू कम टुडे, रेन इज अबाउट टू कम टुडे। यहाँ रेन को सब्जेक्ट किया तो टू कम वर्ब हो गया, आने की संभावना है, होने की संभावना है। रेन इज अबाउट टू कम आज, टुडे। और रेन इज लाइकली टू कम टुडे, इसको ये भी सही है कि रेन को सब्जेक्ट बना के लाइकली टू लगाया, मगर जब इट को हम बनाएंगे, इट इज लाइकली टू रेन टुडे। हमेशा हमने पढ़ाया था कि देयर इज को फॉलो नहीं करता, मगर इट इज को फॉलो करता है। इट के साथ इज, इट इज लाइकली टू रेन, टू रेन यहां वर्ब बना दिया, यह सब्जेक्ट नहीं रहा। इट इज लाइकली टू रेन टुडे, आज बरसात होने की संभावना है, आज बरसात आने की संभावना है। ट्रेन को आज विलंब आने की संभावना है, द ट्रेन इज लाइकली टू अराइव लेट। और यदि ट्रेन को आज विलंब जाने की संभावना है तो द ट्रेन इज लाइकली टू डिपार्ट लेट, डिपार्चर, डिपार्ट लेट। तो इस तरह बनाएंगे। तुम्हें फेल होने की संभावना है, फेल होना एक वर्ब है तो लाइकली टू से बनाएंगे। तुम्हें फेल होना, दोनों एक साथ है, अलग से होना नहीं है। अलग से जब होना आता तो हम लाइकली टू बी लगाते। तुम्हें फेल होने की संभावना है, यू आर लाइकली टू फेल। कल बारिश होने की संभावना थी, पास्ट में जाएंगे। जनरली पास्ट में यूज़ तो नहीं करते, मगर यदि पास्ट में बोलना हो तो किस तरह बोलेंगे? वाज वर लगाएंगे, इट वाज लाइकली टू रेन यस्टरडे, बीते हुए कल में। पास्ट सोविंग एडवर्ब लगाएंगे, इट वाज लाइकली टू रेन यस्टरडे। तो रूल क्या हो जाता है हमारा? लाइकली टू से संभावना वाले सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट इज, एम, आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सेंटेंस। वाज वर यदि पास्ट की बात हो, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। लाइकली टू लगाएंगे, लाइकली टू के बाद सुन आफ्टर लाइकली टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। अच्छा देखिए, ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव भी कहलाता है, लेकिन पार्टिकल क्या होते हैं? यदि हम इस वर्ब को अलग कर दें तो ये टू प्रीपोजिशन नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब के लाइकली टू एक फ्रेज है, और इसी फ्रेजल वर्ब के ये टू को जो प्रीपोजिशन का काम नहीं करता है इसको पार्टिकल कहते हैं, पार्टिसिपल नहीं। पार्टिसिपल तो एक वर्ब की क्रिया है, लेकिन इसको पार्टिकल कहते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक लेकर नॉट लगा दें तो नेगेटिव बन जाएगा।
प्लस लाइकली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। चलिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर समझते हैं इसे और अच्छे से। अभी तक आपने सीखा लाइकली टू का यूज संभावना वाले सेंटेंसेस में, अब अनलाइक को सीख रहे हैं। उसके परीक्षा में फेल होने की संभावना है। किसकी संभावना है? फेल होने की। ध्यान दीजिए, फेल होने की संभावना है, मतलब पास होने की संभावना नहीं है। तो नॉट लगाएंगे तो पास वाले वर्ड को लिखेंगे उल्टा। ही इज नॉट लाइकली टू पास इन एग्जामिनेशन, वह उसके पास होने की संभावना नहीं है, मतलब उसके फेल होने की संभावना है। सिंपल। अब नॉट लाइकली को हम लोग कर देते अनलाइकली, तो ही इज अनलाइकली टू पास इन एग्जामिनेशन। फॉर्मेशन को ध्यान दीजिए, अनलाइकली लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉट लाइकली दोनों के जगह पर ही आता है अनलाइकली। अन मीन्स नॉट, नॉट लाइकली दोनों के जगह पे क्या आया? अनलाइकली। ही इज अनलाइकली टू पास इन एग्जामिनेशंस। अब लाइकली लगाएंगे तो फेल होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू फेल इन एग्जामिनेशन, उसके फेल होने की संभावना है। जो हिंदी में है उसका इंग्लिश हमने बनाया। दूसरा, उसका घर पर होने की संभावना है। अब देखिए, घर पर एक अलग है और होने की संभावना बी लगेगा, बी ई मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिकम होता है। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो वहाँ बी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिकम, होना। तो ही इज लाइकली टू बी एट होम, ही इज लाइकली टू बी एट होम, एट होम प्लेस है, दैट्स वाई एट होम ही आया। लेकिन पॉजिटिव वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है बी के बाद, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्लेस है, प्लेस का थर्ड फॉर्म थोड़ी ना होगा। लेकिन यदि वर्ब आएगा बी के बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। अभी उसे एक डॉक्टर होने की संभावना है, कैसे बनाएंगे? ही इज लाइकली टू बी अ डॉक्टर, लेकिन ही इज लाइकली टू बी अ टीचर। और उसे यदि प्रिंसिपल होने की संभावना है तो प्रिंसिपल एक पद है, यूनिक पद है, तो ही इज लाइकली टू बी द प्रिंसिपल, THE द लगाएंगे, वहाँ भूल मत करिएगा। उसे पीटे जाने की संभावना है, ये पॉजिटिव वर्ब टाइप में है, पीट कोई और रहा है, उसे पीटे जाने की संभावना है, तो ही इज लाइकली टू बी बिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही इज लाइकली टू बी बिटन, उसे डांटे जाने की संभावना है। ही इज लाइकली टू बी स्कोल्डेड, पापा के द्वारा डांटे जाने का है, बाय फादर। अब उसके पास मेरी किताब होने की संभावना है। पास होने, जैसे मैं कहता हूं कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। उसी तरह उसके पास मेरी किताब होने की संभावना है, तो ही इज लाइकली टू हैव माई बुक। सिंपल। लाइकली टू हैव का यूज करेंगे जब पास होने की संभावना। उसके पास एक ब्लैक बोर्ड होने की संभावना है, उसके पास नौकरी होने की संभावना है, उसके पास कार होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू हैव अ कार, ही इज लाइकली टू हैव अ जॉब, ही इज लाइकली टू गेट अ जॉब। इस तरह हम बनाते हैं। उसके पास एक ब्लैक बोर्ड होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू हैव अ ब्लैक बोर्ड, श्यामपट, ही इज लाइकली टू हैव अ ब्लैक बोर्ड। तो हमने सीखा लाइकली टू का यूज। लाइकली टू बी के बाद प्लेस नाउन आएगा तो सेम नाउन रहेगा, होने का सेंस देता है, लेकिन लाइकली टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तब लगाएंगे जब पॉजिटिव वर्ब में कोई और काम कर रहा है, पॉजिटिव वर्ब आ रहा है। तो लाइकली टू हैव, पास होने की संभावना, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कलम है, उसके पास एक बंदूक है, उसके पास एक अलमीरा है। ही इज लाइकली टू हैव एन अलमीरा, लाइक दैट। अनलाइक नेगेटिव सेंस में नॉट लाइक का फॉर्म अनलाइक होता है। इट्स अनलाइकली, इट्स अनलाइकली को मैं ऐसे ही चलते चलते बता दूं कि इट्स अनलाइकली मतलब टोटल नॉट लाइक, इसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है लाइकली होने का,
संभावना होने का पूर्णतया गुंजाइश नहीं है। और इट सीम्स अनलाइकली, प्रतीत होता है कि संभावना नहीं है, मगर इसमें थोड़ी सी संभावना होती है। उसके सेंस में लगता है। एडवर्ब मोर, मोस्ट और वेरी को लाइकली के साथ, लाइकली से पहले तब लगाते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग संभावना की गुंजाइश रखते हैं। स्ट्रॉन्ग संभावना की तब हम स्पोकन में मोर, मोस्ट, वेरी में से कोई एक लगाते हुए लाइकली का यूज़ करेंगे, लाइकली टू का। तो बच्चों, आपने ये लाइकली टू बी, लाइकली टू हैव, अनलाइक, इट्स अनलाइकली, इट सीम्स अनलाइकली और एडवर्ब के साथ लाइकली टू, इसको सीखा। और आशा करता हूँ कि आपके थॉट्स, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इन योर फ्रेंडशिप सर्कल, पुट योर कमेंट्स to show me how my effort is. Thank you. Bye bye.